Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Ram जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा जयंती। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर महाकवि कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया था, नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनकी जन्मदिन मनाया जा रहा। यहाँ पर भी इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको बाद में देख सकते हैं आप। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कुछ लिखा है उस पर भी अमल करने की आवश्यकता है। ये दृश्य दिखाया जा रहा है और बहुत ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ जो समझने की जानने की कोशिश की हमने, वो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कंट्रोवर्सी है इनका जन्म तारीख के बारे में। अभी जो बंगाल की चुनाव परिणाम निकला तो उसमें ये कहा गया कि 9 मई को टैगोर जयंती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, उस दिन हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ा हर्षोल्लास हो गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती है और बंगाली थे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम होगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई इसको हमने गूगल पर देखा तो डेट इनकी डेट और उनकी डेट में अंतर है। प्रधानमंत्री जी 9 तारीख बता रहे हैं, अखबार भी लगभग 9 ही तारीख बता रहा है क्योंकि अखबार में छपा है। लेकिन मैंने दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े महाकवि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वर्ल्ड में सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत के में प्रथम स्थान दिया गया और नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसी गीतांजलि पुस्तक के एवज में इनको दिया गया। और गूगल में इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 7 मई लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री और जनता ने या नेताओं ने 9 तारीख बताई। अब मुझे लगता है कि 9 तारीख जो है वो निश्चित रूप से गलत है, 7 को 9 समझ लिया गया और उसी हिसाब से चूँकि उनको अपना शपथ ग्रहण करना था तो उन्होंने 9 तारीख निश्चित किया और कह दिया यही उनका जन्मदिन है। तो जो हमारे टैगोर साहब हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इतना बड़ा महानतम व्यक्ति है जिनके बारे में मुझे कहना है, हमें कहना है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ये है कि भाई उसकी रूपरेखा का वो एक पहला छोर पकड़ा है जिस पर मुझे चर्चा करनी है। उसमें लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक लाइन लिखी है कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने भार को हल्का महसूस करूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने भार को हल्का कर सकूँ और इसे हंसते हंसते सहन कर सकूँ। विश्वास मानिए भाई साहब, जितने लोग सोचता है मैं कल बात करूँगा इस पर। इतना कठिन काम है ये, इतना कठिन काम है कि जितने अब तक के कठिन काम है उन कठिन कामों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। हनुमान जी के लिए ये बात लिखी गई है, देह विशाल परम हरवाई। देह विशाल, जिसका भयंकर और विशाल शरीरधारी हनुमान जी का जो शरीर था, देह विशाल परम हरवाई, वो उसके भार को वजन को उन्होंने हल्का कर लिया। ये विद्या है, ये विद्या है जिसके आधार पर शरीर हल्का किया जा सकता है और आसमान में अंतरिक्ष में उड़ा जा सकता है। और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने भार को हल्का कर सकूँ। अब भार कौन सा है इनका? शारीरिक भार है, जीवन का भार है, व्यवहारिक जीवन का भार है, माता पिता का भार है, परिवार का भार है और सब शादीशुदा थे, 4 बच्चे थे इनके, माता पिता थे, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद यहाँ आए। तो अभी ये जो जिस भार की बात कर रहे हैं वो भार आम आदमी का बस का समझ में बाहर आने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हल्का महसूस करूँ और हंसते हंसते उसको सहन कर सकूँ। तो उस भार को सहन तो करना नहीं आता, जब भार हल्का होगा तो सहन किस बात का?
इसका मतलब क्या है कि जिस भार को आप हल्का करना चाहते हैं उस भार का जो नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच जो है वो बहुत कठिन है, उसको सहन करना ही बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आप अपने वास्तु थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हटा देने के बाद लेकिन उसके हटा नहीं देने के बाद भी कष्ट ये उसका उसका उसके अस्तित्व की आवश्यकता निरंतर बनी है, तो ये होता है भाई छोड़े ना छोड़े। जैसे एक कहावत कही जाती है, गुड़ से भरी हंसिया ना निगलत बने न उगलत बने। उगल लेते हैं तो अंदर से गलफर फट जाएगा, निगल लेते हैं तो क्या नाम भोजन नली सब फट जाएगी, दोनों स्थिति में। तो ये है कि भार तो हल्का कर दीजिए लेकिन सहन करने की क्षमता दीजिए। हम भगवान से इन्होंने निवेदन किया जो सहन कर ही निकला हुआ। मैं कल से बात करूँगा, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महापुरुष का नाम लिया जा रहा, पेपर में छापा जा रहा, इनके नाम पर वहाँ पर बंगाल में राष्ट्र सत्ता बन गई, लेकिन एक बड़ा भारी फोटो नहीं छपा अखबार वालों ने। और अखबार से क्या मतलब, ये तो पार्टी की बात है, पार्टी में छपना चाहिए था, लेकिन नहीं छपा। हमको भी इनकी नहीं मिल पाया। बस हमने सिर्फ जितना से जितना जाना है कि वास्तव में ये एक दार्शनिक है, एक बहुत ही बड़े विचारक है, और कहना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन के बहुत अच्छे दिशा निर्देशक है। और उन्होंने जो ये लिखा है वो राष्ट्रगान लिखा, राष्ट्रगान में ही खासतौर से इनको पुरस्कार मिला, गीतांजलि लिखा उसका मिला। तो नोबेल पुरस्कार में यही है कि जय जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग बताता, ये राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान पर इनको पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। आज अभी इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा कविंद्र रविंद्र को भला अभी दूसरा कोई नाम इनकी जगह पर आया नहीं। वो अपने आप में बहुत अनूठे हैं, अनोखे हैं। और वो जैसा कि दार्शनिक कहा गया, दार्शनिक पर हम चर्चा करेंगे आपसे। दार्शनिक उसे कहते हैं जो खासतौर से वो अरे क्या कह सकते हैं, फिलोसफर तो फिलासफी को बहुत बुरी तरह बहुत अच्छी तरह जानता है, उसका नाम फिलोसफर होता है। दर्शन शास्त्र को जानने वाले दार्शनिक। तो दर्शन शास्त्र में क्या चीज़ दिखाया जाता है, जीव और आत्मा, ब्रह्म और माया, संसार और आसार, जीवन और मरण, इस पार से उस पार, अनंत अनंत अगम, क्या है सब, इस पर दर्शन, इसका दर्शन करना। और दर्शन करने के बाद कहाँ से दर्शन करना, ठीक यहीं पर दर्शन करना जहाँ पर दर्शन नहीं होता। जहाँ पर दर्शन नहीं होता वहीं पर दर्शन प्राप्त कर लेने की क्षमता को प्राप्त करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा कठिन काम है। उस काम को अगर उन्होंने करके दिखा दिया तो वास्तव में ये एक बहुत सिद्धक पुरुष है। ये कोई पढ़े लिखे केवल कविता पाठ वाले आदमी नहीं है। ये इनकी योग्यता अनुभव को सत सत नमन, कोट कोट नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को हृदय से नमन। अभी मैं कल फोटो लगाऊंगा और तब देख करके बातचीत करेंगे। जय श्री राम।